ओ माय गॉड, केबीसी से मैसेज। नमस्कार यामिनी जी, केबीसी की ओर से इस रविवार केबीसी प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। वंदू रानी प्लीज। अगर भाई साहिब नहीं है वो आशा रानी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत है, गलत गलत। इट्स ओके साहिब, तो ठीक है। ए तुला नहीं म्हणते मी, वो कंटेस्टेंट जो वो रॉन्ग ऑप्शन चुन रहा है उसको बोल रहा हूँ मैं, गलत है। डैडी, आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर केबीसी क्यों देख रहे हो? क्योंकि मुझे इससे ज्ञान का ब्रेकफास्ट मिलता है और फिर हर रोज शाम को अपनी इस वाकई की दुनिया को देखने के चक्कर में बच्चन साहब से मिलना रह जाता ना, तो सोने लिव पर देख लेता। सीरियसली राज, मैं भी चाहती हूँ कि बस एक बार अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठकर उन्हें देखने का मौका मिले। पर पता नहीं ये सपना कभी पूरा हो पाएगा या नहीं। सपना? सपना तुम्हारे लिए होगा यम। मैंने तो अपनी इन्हीं आंखों से बच्चन साहब को कई बार देखा है। आएगा बेटा, इस बार तूने हमारा नाम दिया है ना, तो नाम आया ही समझो। क्या आएगा, क्या आएगा? पिछले 23 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज तक नहीं आया। मम्मी कह रही है ना, अगर इस बार आ गया तो? वेरी गुड बेटा। नहीं आएगा तो जाएंगे, हैं? बिल्कुल जाएंगे और ऐसा जवाब देंगे कि बच्चन साहब भी देखते रह जाएंगे। हैं? पापा, बच्चन साहब के सामने जो बैठता है वो उन्हें ही देखने लगता है। हाँ वो तो है। बिल्कुल सही कह रही है तू गुनगुन। मैं भी जितनी बार बच्चन साहब के सामने बैठी हूँ ना, बस उन्हें ही देखती रही हूँ। तू बच्चन साहब के सामने कब बैठी है? कितनी बार? थिएटर में जोक्स मारा, हंसो। जोक सपाट, अब मेरी बात को जोक में मत लेना। अगर अभी जूनियर केबीसी होता ना, तो मैं यूं चुटकियों में सब संभाल लेता। लेकिन अगर आपका नंबर आया ना, तो आपको तो बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इतना आसान नहीं है अथर्व जी। वंदू, हाँ, यही बात अगर बच्चन साहब के सामने बैठे हुए कंटेस्टेंट सोचते ना, तो कभी उनके सामने बैठे नहीं पाते। तो अथर्व इज राइट इन अ वे, हमें तैयार रहना चाहिए। तो यू नेवर। अरे तैयारी से याद आया, आज के पॉडकास्ट की तैयारी नहीं की मैंने। डैडी, वैसे कौन से सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट करने वाले आज? वही तो बच्चन साहब और केबीसी की बातों में मैंने आज के पॉडकास्ट का सब्जेक्ट ही नहीं सोचा। मिल गया सब्जेक्ट। साहिब, हाँ? कौन से टॉपिक पर बोलेंगे आप? हमसे भी देखते हैं आपका आर्ट बिफोर पॉडकास्ट। सब बता दिया तो फिर क्या मजा रहेगा आशा, है? ट्यून इन ऑल, आज होगा कुछ खास। ओके। नमस्ते, आपका अपना राजू आप सबका स्वागत करता है आज के इस नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट का विषय है एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जिसने हम सबके दिल को छू लिया है मनोरंजन के माध्यम से। मैं बात कर रहा हूं सदी के महानायक की। जी हाँ, बिल्कुल, हम सबके अपने बच्चन साहब के, अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, अमित जी, आप हम सब भारतवासियों के लिए वाकई में हीरो हैं। आपने मनोरंजन किया है आपके फिल्मों द्वारा, और आपके इस शो के द्वारा कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से आपने हमारे ज्ञान में वृद्धि की। एक सपना है, एक इच्छा है जो मैं चाहता हूं कि पूरी हो जाए, और वो ये है कि आपसे रूबरू हो जाऊं, आपसे एक बार मुलाकात हो जाए। ये मेरा सपना है। इसी नोट पर मैं अलविदा लेता हूं। पॉडकास्ट सुनने वाले सभी को आपका अपना राजू ढेर सारा प्यार देता है। लव यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मम्मी, एक मिनट अखबार देना। मनोज, काका की पूना निकलती काकू अभी अखबार पढ़ने बैठी है। श्रीनिवास पूना गए?
अन्ना मामा क्या? हाँ, वो पूना के पास ना अपनी छोटी सी जमीन है, वो दिखाने ले गए। अच्छा तू पढ़ ले पेपर, मैं बाद में पढ़ लूँ। एक बार लॉटरी लग जाए ना तो देख तू। 439228। अरे एक नंबर मैच नहीं हुआ है, 1 करोड़ रुपए हाथ में आते आते रह गए। ऐसे लॉटरी से कोई करोड़पति नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है। अरे इसने कब कहा मेहनत नहीं करूंगा? फिर हाँ, लेकिन कभी कभी ना नसीब भी आजमाना चाहिए। पता है तुझे, एक बार ना दिवाली में बम्पर लॉटरी में ना मुझे 1500 रुपए का इनाम मिला था। क्या बात कर रहे हो काकू? क्या बात है। और उन पैसों से ना मैं और तेरे पापा हम लोग ना अमिताभ बच्चन की दीवार देखने गए थे। ओहो, तू उस समय पेट में था, तभी ना तेरी आवाज, तेरी अकड़, वो अन्याय सहने की आदत, ये सब अमिताभ पे गई है। मनोज, अमिताभ बच्चन जी। क्या मम्मी तू भी? कहाँ अमिताभ बच्चन, कहाँ मैं? अरे अमिताभ बच्चन से याद आया, अपने राजू का आज का पॉडकास्ट देखा? क्या मस्त पॉडकास्ट किया ना राजू ने। अच्छा, क्या बोला राजू? अपने फेवरेट अमिताभ बच्चन के बारे में ही बोला है। वायरल हो गया मम्मी उसका पॉडकास्ट, वायरल। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी तरह ये पॉडकास्ट बच्चन साहब के पास पहुंच जाए और वो उसे देख ले तो वो राजू को बुलाकर गले लगाएंगे, गले। क्या बात कर रहा है? फिर मैं भी जाऊंगी साथ में, मेरा बहुत बड़ा सपना है उनको देखने का। अच्छा दिखा ना, दिखा। देख देख देख। वाह राजेश भाई, वाह क्या व्याख्या की है राजेश भाई ने। अमिताभ जी अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। क्या खुश होंगे हम? अरे ऐसे पॉडकास्ट लाखों लोग हजारों बार करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। खास तो मेरी कविता है जो मैंने बच्चन साहब के लिए लिखी है। सुनो, चाय कभी नहीं पी जाती लस्सी के बाद, चाय कभी पी नहीं जाती लस्सी के बाद। बताओ क्या आता है लस्सी के बाद? पापा, इसमें अमिताभ बच्चन सर का नाम का है? हाँ मेरी लास्ट लाइन क्या थी? बताओ क्या आता है 80 के बाद? और 80 के बाद क्या आता है? 81। और बच्चन साहब का अभी कौन सा जन्मदिन था? 81। तो आ गए ना बच्चन साहब मेरी कविता में। है ना मेरी अद्भुत कारीगरी? ये कारीगरी नहीं, कमजोरी है दक्कू। What? कितनी फालतू कविताएं करने लगे हो तुम दक्कू। तुम कमजोर हो रहे हो, बादाम खाओ। वाह यम वाह, जब मैं कविता करूं तो तुम्हें कमजोरी नजर आती है, और वो प्रबुद्ध कविता करे तो तुम वाह 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 वंस मोर करती हो। देखना ही हम, देखना एक दिन ऐसा आएगा बच्चन साहब खुद मेरी कविता सुनेंगे और मेरी पीठ थपथपाएंगे। पापा प्लीज, अमिताभ बच्चन सर के सामने हॉट सीट पर बैठकर ऐसी कविता मत कहना। हॉट सीट पे बैठ के? हाँ मम्मी, मैंने हमारी फैमिली का नाम केबीसी में एनरोल करवाया है। क्या? और ये भी सुना है कि इस बार केबीसी में मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली एक फैमिली को स्पेशल एपिसोड के लिए चुनेंगे। What? हाँ पापा, और वो फैमिली हमारी फैमिली भी हो सकती है। अरे राम जी, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सिद्धिविनायक पैदल चलकर जाऊंगी। ये पैदल है? हाँ? मतलब पैदल बाद में जाना, लेकिन ये सोचो कि समझो कि हम लोग वहां पे पहुंच गए और पहले ही सवाल में सारी लाइफलाइन यूज हो गई तो? ऐसे कैसे हो सकता है पापा? अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हमें एकदम तैयार होके जाना होगा। तैयारी क्या करनी है? जरूरी थोड़ी ना कि वागले फैमिली को ही बुलाया जाएगा। और मम्मी अगर बुला लिया तो बच्चन सर के सामने आप एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे, वागले फैमिली के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। ओह राइट, बहुत एम्बैरेसिंग होगा। सखी जरा समझाओ इस नादान को। करोड़पति में जाने की कोशिश ना रोज करोड़ों लोग करते हैं। हाँ समझाओ। मम्मा, माना कि हर अमर अकबर एंथनी हिंदी फिल्मों के शहंशाह से मिलने के लिए अपना नसीब आजमा रहे हो, लेकिन वक्त शायद हमें मुकद्दर का सिकंदर बना दे तो? वाह कमाल, वाह वाह वाह, सुपर। हाँ, डैडी का पॉडकास्ट देखे तुम दोनों भी ओवर एक्साइटेड हो गए हो, राइट? अरे बच्चन सर से मिलने के लिए, हॉट सीट पर बैठने के लिए कौन ओवर एक्साइटेड नहीं होता है? एग्जैक्टली मम्मा, अथर्व सही कह रहा है। मतलब हमारा नंबर लग जाए तो जस्ट इमेजिन, आप बच्चन सर के सामने बैठे हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपके सामने 4 ऑप्शन है, ओके? और आपको जवाब ही पता नहीं। हाँ तो ओह हेलो मैडम, मेरी जनरल नॉलेज इतनी कमजोर भी नहीं है, ओके? और याद है ना तुम दोनों को कि केबीसी देखते वक्त मैक्सिमम टाइम सही आंसर मैं ही गेस करती हूँ। ओह अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आपके फेवरेट सब्जेक्ट को लेकर।
कुकिंग। ओके ठीक है, तो आपका सवाल ये है कि कौन सा फूड प्रोडक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है लेकिन वो ओरिजिनली इंडोनेशिया से है। ओके, तो आपके ऑप्शंस है लौंग, लहसुन, पपीता या अनार। पता है मुझे। तो बताइए। बताओ। हाँ बता रही हूँ। बोलो जल्दी। टिक टिक। पपीता। गलत जवाब देवी जी। हाँ? सही जवाब है लौंग। यस। एक मिनट राजेश बाबू, लौंग कैसे हो सकता है? इंडिया फेमस है स्पाइसेस के लिए। हाँ? यही गलती कर बैठते हैं लोग, मतलब बिना रिसर्च के जवाब दे देते हैं। सी, लौंग भारत में प्रचलित है लेकिन मूल रूप से वो इंडोनेशिया से है। यस। सीरियसली? हद है, मैं अपने आप को कुकिंग चैंपियन समझती हूँ और इतनी सी बात नहीं पता है मुझे। तैयारी करनी पड़ेगी। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता चला आंसर? इंटेलिजेंट हो। हाँ, चलो अभी सच बता। इनफैक्ट आज सुबह जो एपिसोड देख रहा था ना, उसमें यही सवाल पूछा था और मुझे भी तुम्हारी तरह लगा कि सही जवाब पपीता ही है, लेकिन नहीं, वो गलत जवाब था। इसीलिए कहता हूँ इंदु रानी, केबीसी देखा करो। माना तुम्हें मेरी तरफ फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि रात के 9 बजे इस वाकई की दुनिया में बिजी रहते, लेकिन सोनी लिव पर जरूर देख सकते हैं ना एपिसोड। एक्चुअली देखना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर अथर्व की बात सच निकली और हमें सच में बुला लिया तो आंसर्स पता तो होने चाहिए। हाँ? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाए बंधु, बच्चन साहब के सामने बैठने का मौका मिले। हो जाए नहीं डैडी, होगा। भगवान जी प्लीज वागले फैमिली को इस बार केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचा देना। भगवान प्लीज प्लीज भगवान, अग्रवाल फैमिली को हॉट सीट पे बिठा दो प्लीज। भगवान जी प्लीज जोशीपुरा फैमिली को केबीसी खेलने के लिए बुलाया जाए, ऐसा कुछ कर दो प्लीज। यस, इस बार बच्चन सर के सामने स्पेशल एपिसोड में ये फैमिली बुलाई जाए। इन्हें किसी भी तरह कांटेक्ट करो, नंबर ढूंढो, मैसेज करो, मुझे ये फैमिली चाहिए। यस मैम, वी विल। निरात को यम के मोबाइल पे कौन मैसेज कर रहा है? ये भगवान। ओ माय गॉड, केबीसी से मैसेज। नमस्कार यामिनी जी, केबीसी की ओर से इस रविवार केबीसी प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। क्या हुआ रघु? क्या हुआ? हाँ? सांस नहीं आ रही है, सीने में दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है तुम्हें रात को मसालेदार खाना मत खाना, अभी हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर को बुलाओ। बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं यार नहीं, ये देखो केबीसी से मैसेज आया है, देखो। ओ माय गॉड, केबीसी से मैसेज? यस यस, हम लोग केबीसी में सेलेक्ट हो गए। यस, मैं और तुम बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पे बैठे होंगे, बच्चन साहब सवाल पे सवाल करेंगे और हम उनका जवाब देंगे। हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। यस, मैं अभी ये खुशखबर परम पूज्य वन्ना भाभी को देकर आता हूँ। रुको गग्गू, रुको। हट यार, ये मैसेज केबीसी से नहीं है। What? मतलब ये मैसेज केबीसी से ही है पर बच्चन साहब वाले केबीसी से नहीं है। दूसरा कौन सा केबीसी होता है यार? कविता बनाए कपल, केबीसी। कविता बनाए कपल? What? मतलब दकू, मैं और प्रबुद्ध जैसे कपल कविता बनाते हैं, वैसे कई और भी कपल्स कपल कविता बनाते हैं। हमारा ग्रुप है और इस रविवार को हमारी एक प्रतियोगिता है, उसी ग्रुप से मैसेज आया है। कविता बनाए कपल का केबीसी कर दिया और अपने ग्रुप का ऐसा कोई फालतू नाम रखता है? छी, मैं इन लोगों पर केस कर दूंगा। बच्चन साहब वाले केबीसी से बुलावा आया हो, इस एक्साइटमेंट में मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। बच्चन साहब वाले केबीसी का नंबर मेरे मोबाइल में कैसे सेव होगा? सोचो, सोचते तो तुम कुछ हो नहीं, बस चिल्लाने लगते हो। सो जाओ।
शायद ये सिग्नल भगवान ने ही भेजा है। मेरा दिल कह रहा है कि सच में केबीसी से बुलावा आएगा ही। तैयारी करनी होगी दक्कू, तैयारी करनी होगी। ज्योति, क्या पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? सामान्य ज्ञान इंग्लिश में? इंग्लिश में? हाँ, बच्चे थमा कर गए हैं। आपने कहा था ना कि बच्चन साहब के सामने जाना है तो पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, इसलिए। ओके, अब बाकी ना ज्योति, डब्बा किधर है? फेंक दिया मैंने। क्या बावरी हो गई है? झालर? नहीं, मैं ठीक ही हूँ हर्षद, लेकिन सोचिए आप ऐसे माउथ फ्रेशनर खाकर बच्चन साहब के सामने बैठोगे तो मेरा तो पूरा एपिसोड आपका ट्रांसफॉर्मर बनने में ही चला जाएगा ना। ट्रांसलेटर होता है वो, बावरी। हाँ वही, सेम टू सेम। आप भी तैयारी कर लीजिए हर्षद, वरना बच्चन साहब क्या सोचेंगे कि इतनी होशियार बीवी ने ऐसा बुद्धू पति क्यों चुना होगा, है ना? मैं बुद्धू और तू होशियार है? मैं तुझे मेरे सामान्य ज्ञान का पता नहीं है। चल पूछ, ये जो तेरी किताब है ना, उसमें से तुझे जो मन में आए ना वो सवाल पूछ। मारे को इंग्लिश में पूछ, इंग्लिश में। अगर मैं हारा ना तो मैं तुझे 500 रुपया दूंगा, लेकिन फिर मैं भी तेरे को सवाल पूछूंगा। लेकिन हर्षद, अगर मैं हारूंगी तो मैं 100 रुपए दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह होशियार नहीं हूँ ना। हाँ वो तो तू है, मैं कुछ कर नहीं सकते। चल ठीक है, मैं हारा तो मैं 500 दूंगा, तू हारी तो तू 100 रुपया देगी। हाँ? और सुने, मारे को तो कोई ऑप्शन की भी जरूरत नहीं। पूछ। हाँ, 3 पैरों वाला जानवर जो रात को 8 पैरों से चलता है और जो रात में शिकार करके घास खाता है। वो रात को? हाँ शिकार? हाँ, घास। अरे ये अपना नाम बताइए। बताता हूँ। चीटिंग हर्षद। अच्छा चल, नहीं पता है हमारे को। अरे 500 रुपए, आप हार गए ना। हाँ देता हूँ। हाँ, थैंक यू। ओ थैंक यू वाली, जवाब तो दे। 1 मिनट। ठीक है, हमारे को भी नहीं पता। हाँ। क्या? आपने कहा था मैं हारूंगी तो 100 रुपए। क्या बात है ज्योति, होशियार हो गई तू। मारे को उल्लू बना दिया। लीजिए, आप भी होशियार बन जाइए। बच्चन साहब के सामने इज्जत बचानी है ना। हाँ। बच्चन साहब के सामने जाना है तो ऐसे थोड़ी ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए। तो मम्मी, अगले सवाल के लिए आप रेडी हो? यस। ओके, अगला सवाल ये है, वेस्ट इंडीज आइलैंड इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है? आपके ऑप्शंस ये है, ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी एंटार्क्टिका, ऑप्शन सी अफ्रीका एंड ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। पक्का? यस। प्रॉमिस? अरे हाँ पक्का, लॉक करना। ओके, सही जवाब। वाओ मम्मा, आपका एक भी जवाब गलत नहीं हुआ। और पूछ और पूछ। और पूछ क्या, कब से तो पूछ रहे सवाल। ये तो वही बात होगी ना कि बच्चा पैदा हुआ नहीं लेकिन मुंडन की तैयारी कर ली। लेकिन मम्मा, हम केबीसी जाए या ना जाए, हमारा जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा। यस, जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए 2 घंटे से ये गेम खेल रही हूँ, है ना? अब सखी मैडम, आप अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए। आइए। अरे तुम दोनों खेलो, मुझे ऑर्डर रेडी करना है। सखी से पूछो। अच्छा ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि ये डायलॉग किसने बोला? ठीक है, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। तू मुझसे ये सवाल पूछेगा? यस। अच्छा, ये सवाल पूछेगा तू? हाँ, जल्दी अपडेट करो मुझे। यस। क्या हुआ ऋषभ, हुआ उनसे कांटेक्ट? मैम उनका नंबर तो नहीं मिला है, लेकिन अभी हमने उनका सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ निकाला है। Then message them. अगर 1 घंटे में इनका रिस्पांस नहीं आया, then we have to contact somebody else.
इनको सारे डिटेल्स भेजो एंड ऑल्सो मेंशन कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली। ओके मैम। नेक आई नो, मैं समझ रही हूँ कि वहाँ इंदौर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताती हूँ, कुछ करती हूँ। ओके? एक तो निक के इंदौर जाने की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन डिस्टेंस ही क्रिएट किए जा रहा है। मिस्टर वागले को निक की जगह इंदौर जाने को कह भी नहीं सकती, और अगर कह भी दूं तो यहाँ कौन संभालेगा? मिस्टर दसानी पे भरोसा कर सकती हूँ क्या? एक्सक्यूज मी मैम, जवेरी लॉजिस्टिक की फाइल। मैम आप कुछ टेंशन में है क्या? खाना मंगवा दूं? मिस्टर दसानी, ये खाने का और टेंशन का क्या कनेक्शन है? मैम बहुत ही गहरा कनेक्शन है। मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं काम के टेंशन में होता हूँ ना, मैं तुरंत खाना ऑर्डर करता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है, दूसरा टेंशन शुरू हो जाता है। खाना टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं, मेरी भूख के हिसाब से खाना कम पड़ेगा या ज्यादा हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो खा जाऊंगा, लेकिन कम पड़ेगा तो क्या करूंगा? तो ये सारे टेंशन की वजह से मैं काम का मेन टेंशन ही भूल जाता हूँ। मंगाऊं? आप खाने के अलावा पूरे दिन भर में कुछ और सोचते नहीं है क्या? अरे मैम बहुत सोचता हूँ। इनफैक्ट मैं तो पूरा दिन यही सोचते रहता हूँ कि हमारी कंपनी कैसे इंडिया की नंबर 1 कुरियर और लॉजिस्टिक कंपनी बने। तो बताइए क्या सोचा आपने कि हमारी कंपनी नंबर 1 कैसे बनेगी? वो ऐसे कि कंपनी को नंबर 1 कैसे बनाया जाए, ये सोचते सोचते मैं टेंशन में आ जाता हूँ, और वो टेंशन दूर करने के लिए मैं खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। इसकी वजह से पहला वाला टेंशन तो दूर हो जाता है, लेकिन नया टेंशन शुरू हो जाता है कि इतने छोटे पगार में मैं इतना सारा खाना कैसे अफोर्ड कर पाऊंगा। और इसी टेंशन की वजह से कंपनी को नंबर 1 बनाने का टेंशन मैं ले ही नहीं पाता। लेकिन मैम अगर कंपनी मेरे खाने का खर्चा उठा ले तो मैं इस कंपनी को उठा लूंगा। मिस्टर दासानी, आप कंपनी को उठा लेंगे नहीं, उठा देंगे। जाइए वो मेहता के लॉजिस्टिक की फाइल्स के प्रिंट आउट निकलवा के मिस्टर वागले को भेजिए। जाइए। ओके मैम, वो फूड अलाउंस वाली बात पक्की सब। गेट आउट, गेट आउट। ओके मैम। बंधु केबीसी से बुलावा आएगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन इसी बहाने हमारी जनरल नॉलेज कमाल की हो गई है ना। अच्छा बच्चन साहब के ऊपर जो पॉडकास्ट किया है उसके लाइक्स और कमेंट्स तुम पढ़ोगी ना, तुम बिलीव नहीं करोगी। मेरे लिए वही केबीसी का जैकपॉट लगने जैसा है। सर। हाँ राजेश सर। सॉरी क्या कर रहे हो दसानी? वो कियारा मैम ने आपको बुलाया है। हाँ। और वो मेहता लॉजिस्टिक की फाइल जो आपने सेव की है ना, उसका प्रिंट आउट भी चाहिए। तो लैपटॉप खुला, प्रिंट आउट तुम निकाल लो, मैं कियारा मैम से मिलता हूँ। बंधु बाद में मिलता हूँ। ये अरे हो गया भी, नवरात्रि खत्म हो गई है। ओके सर, ओके। मेहता लॉजिस्टिक, ये राजेश सर भी है ना, अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट ओपन रखते हैं, कभी फंसेंगे। राज। राज। हाँ बैठ। सुनो, सबको इकट्ठा किया कुछ बताने के लिए ना, तो बताओ। बोलो ना राजू। हाँ राजू, तू बहुत ज्यादा सस्पेंस मत क्रिएट कर, बता जल्दी बता, बात क्या है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने उनसे 3 बार पूछा कि आर यू श्योर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, यस मिस्टर राजेश वागले, यू आर इनवाइटेड टू कौन बनेगा करोड़पति। क्या? क्या? कौन बनेगा करोड़पति जा रही है? सीरियसली?
सच में सीरियसली यही मेरी ऐसी हालत हो गई थी जब दासानी ने मुझे कहा कि राजेश सर आपकी सोशल मीडिया पर केबीसी की टीम का मैसेज आया है, उन्हें मेरा पॉडकास्ट पसंद आया है। हाँ, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वागड़ परिवार जो है वो बच्चन साहब के सामने हॉट सीट पर होगी, वो क्या पारिवारिक स्पेशल में, फैमिली स्पेशल। मैं भी बोल रहा हूँ। एक मिनट, तो मतलब मेरी वजह से इनविटेशन नहीं आया? अरे इनविटेशन किसी की भी वजह से आया ब्रो, वो सब छोड़ना। हर्षद फैमिली और जोशीपुरा फैमिली को इनविटेशन नहीं आया, ये सब सेकेंडरी बातें। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि अपनी सोसाइटी में से कोई तो केबीसी जा रहा है। Exactly. वाह 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 हमारे लाल, that's the spirit. ये स्पिरिट होता है वो, स्पिरिट। हाँ भाई, सेम टू सेम। साई दर्शन सोसाइटी तो एक परिवार की तरह ही है ना। हाँ। मैं गया, ये दक्कू गया, या राजेश भाई आप गए, क्या फर्क पड़ता है? खुशी तो हम सबको है कि नहीं? है कि नहीं? क्या बोलता है दक्कू? खुश है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ। परम पूज्य मुन्ना भाभी जिंदाबाद। ओके। मैंने कुछ नहीं किया दक्कू भाई। वो रो रहे लेकिन। सॉरी। देखा मम्मी, मैंने कहा था ना, जरूर बच्चन साहब ने राजू का पॉडकास्ट देखा होगा और उन्होंने बोला होगा कि राजेश वागले को बुलाओ। राजू भाई, कम से कम 1 करोड़ रुपए जीतने हम। हाँ, मतलब हम लोग सारा लोन वोन चुका देंगे, नई गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, है कि नहीं? मनोज रुको, अभी केबीसी में जाने तो दो। तो जा रहा है ना वो। डैडी, हम में से कितने लोग हॉट सीट पर बैठेंगे? हाँ, ओके। उन्होंने 3 लोगों को आने के लिए कहा। ओके, हाँ, 3 लोग। हाँ। तो अब हमें तय करना है कि हम में से कौन होंगे वो 3। तीन, 1, 2, 3, 4। ओके, तो मैंने इस जार में हम सबके नाम की चिट्स डाली है। ओके, तो इसमें से जिन 3 सदस्यों का नाम आएगा वो जाएंगे, राइट डैडी? चलो। बट इनविटेशन तो राजू के पॉडकास्ट की वजह से आया हुआ है, तो तू और वैनी चले जाओ और साथ में मम्मी या बच्चों में से किसी को भी लेके जाओ, क्योंकि श्रीनिवास तो पूना में है ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी तू खुद इतनी एक्साइटेड थी जाने के लिए, अभी क्या हो गया? विद्या, काकू क्यों नहीं जाना है? क्या हुआ मम्मी, आपको क्यों नहीं जाना है? राजू नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है बस। ओके दादी, आप टेंशन मत लो, ठीक है? और मैंने अभी कहा ना कि जिन 3 लोगों का नाम आएगा उन्हें जाना ही है। हाँ, अथर्व तू निकाल। ओके, निकाल। राजू। Second is अरे वाह, अथर्वा। सखी। चलो तय हो गया, अथर्व, सखी और राजू जाएंगे। एक मिनट। मतलब बच्चे तो ठीक है, लेकिन मेरे बदले मम्मी ही जाएंगी, और अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं केबीसी की टीम को मना कर दूंगा। राजू, ये क्या बचपना है? समझने की कोशिश करना बेटा। देख, तुझे तो पता है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। अगर बच्चन साहब ने कुछ कठिन प्रश्न किया और मुझे नहीं आया जवाब, तो तुम लोग हार जाओगे। मुझे नहीं जाना है राजू। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आप जाओ। मम्मी देखिए, सबसे पहले तो अमित जी से मिलने का आपका सपना था, राइट? वो पूरा होने जा रहा है। सेकेंडली, जो सवाल है उनके जवाबों की तैयारी करने में आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी, जो फायदेमंद ही साबित होगी, है ना? आपको मेरी कसम, आपको जाना ही होगा। हाँ मम्मी, राजू सच कह रहा है, और
अथर्व और सखी भी होंगे ना तुम्हारे साथ? हाँ मनोज, लेकिन बच्चन साहब को मिलने का सपना तो राजू का भी है ना। हाँ, मेरी वजह से राजू का सपना क्यों कॉम्प्रोमाइज हो जाए? हाँ? सखी, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बार बार कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। ओके, आपने और पापा ने भी मेरे और मनोज दादा के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस दिए, तो बस नहीं, अभी इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। दिस इज फाइनल। मम्मी आप जा दीजिए। मेरी मम्मी। डैडी, हाँ, जैसे डैडी ने अपने मम्मी के लिए सैक्रिफाइस किए, वैसे मैं भी आपके लिए सैक्रिफाइस करूंगा। मेरी जगह केबीसी में आप जाना। नहीं 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 नहीं, क्या? बिल्कुल भी नहीं अथर्व। क्यों? अरे तुम एक्साइटेड थे ना केबीसी में जाने के लिए, तुमने तो हमारी फैमिली का नाम भेजा था, तुम ही जाओगे। नहीं, मम्मी एक्साइटेड तो मैं अभी भी हूँ कि आप बच्चन सर के सामने बैठोगे, आप अपनी कैंसर की स्टोरी बता पाओगे। एंड आप ही चाहते थे ना कि आपके कैंसर की अवेयरनेस का मैसेज हर घर तक पहुंचे, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है ना? एंड जैसे डैडी ने दादी को कसम दी है, वैसे मैं भी कसम दे रहा हूँ कि आप, सखी दीदी एंड दादी ही जाओगे। ओके? एंड मैं तो माइनर हूँ, मैं तो गेम भी नहीं खेल सकता, मैं तो सिर्फ बैठा रहूंगा। अरे हाँ, ये इतना समझदार कब हुआ? हाँ अथर्व, अथर्व बिल्कुल सही कह रहा है। तब तो वही नहीं, आप ही जाओ, आखिर में प्राइज भी तो जीतना है। तो ये फाइनल, मम्मी, सखी और वहनी, ये लोग केबीसी जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं मनोज काका, रुकिए रुकिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं भी नहीं जाना चाहती, मेरी जगह डैडी जाएंगे। अब ये क्या नया है सखी? सखी, डैडी प्लीज देखो, आप और अथर्वा अपनी मम्मी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो मैं अपने डैडी के लिए ये कर ही सकती हूँ ना। और आपको अब मेरी कसम है, आप जाओगे और आपका बच्चन साहब को मिलने का सपना पूरा करोगे। क्या परिवार है ना हमारा, किसी की नजर ना लगे। सो फाइनल है कि डैडी, मम्मी एंड दादी केबीसी जा रहे हैं। हाँ, और हमारी टीम का टाइटल होगा वंडरफुल वागले। वाह वाह। नहीं नहीं, सुनो, मुझे अभी भी डर है, मैं कहीं भूल गई तो मुझे मत ले जाओ प्लीज। हाँ, अभी तो आपने हाँ कहा था, फिर भूल गई क्या? एंड दादी, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, पूरा साई दर्शन परिवार आपको प्रिपेयर करवाएगा। ओके? ऑलराइट, सो 3 cheers for wonderful वागले। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बच्चन साहब हम आ रहे हैं। आ रहे। जोशी पूरे बैठ। व्हाट? क्या है सब पे? क्या है ये सोसाइटी ग्रुप में ये क्या मैसेज डाला है तूने? हाँ? आज से 10% केबीसी टैक्स लगेगा। ये क्या कर रहा है? केबीसी टैक्स कौन करता है ऐसा? केबीसी टैक्स? जितनी भी सोसाइटी हमारे आसपास की है उसमें से ऑलरेडी हम लोग सबसे ज्यादा मेंटेनेंस भरते हैं, और ऊपर से केबीसी टैक्स लगा दिया तूने। क्या ये? ए पट्टर, मुझे एक सेकंड, मुझे समझाने से पहले तू खुद समझ। देख, हमारी सोई रोशन हाइट सोसाइटी की निवासी परम पूज्य वन्ना भाभी और उनका परिवार केबीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे हमारी सोई रोशन हाइट सोसाइटी की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा जो पहले से ही उच्च कोटि की है, उसमें 4 चांद लग जाएंगे, और हमारी सोई रोशन हाइट सोसाइटी एक सेलिब्रिटी सोसाइटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसका क्या है? तो ऐसी सेलिब्रिटी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस भी तो उच्च कोटि का होना चाहिए, और इस उच्च कोटि के मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए बजट तो बढ़ेगा ही ना। इसीलिए मैंने ये टैक्स लगाया है, केबीसी टैक्स 10%। जोयू, 3 महीने से एक भी नया क्लाइंट नहीं बना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बिजनेस सब ठप हो जाएगा मेरा। ए बंटा, चल, राजेश भाई और परम पूज्य वन्ना भाभी को केबीसी की तैयारी करानी है। परम पूज्य वन्ना भाभी कम से कम 1 करोड़ रुपए जीतनी चाहिए। चल आजा। हाँ, चलते चलते बैठ जरा, तुमको टेंशन में हूँ मैं जरा, एक मिनट। वैसे टेंशन तो मुझे भी है यार। ये हम और उस प्रबुद्ध की कपल कविता एक के बाद एक वायरल होती जा रही है, और मैं क्या बोलता हूँ, मैं तुझे अपनी सोशल मीडिया की जो कविता है ना, मैं तुझे देता हूँ, तू अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना। तो 3 महीने से कोई नया क्लाइंट बना नहीं, और तू चाहता है कि तेरी सड़ेली कविता मैं पुराने क्लाइंट को सुनाऊं ताकि वो भी भाग जाए।
चला। वाह पंटर, वाह वाह, ये है तेरी दोस्ती। एक फालतू आइडिया भी नहीं दे सकता तू। दे दो। मस्त आइडिया है, मस्त आइडिया है। देख, यामिनी भाभी और क्या नाम है उसका, अरे प्रबोध, हाँ, वो दोनों मिलकर कपल कविता बनाते। तू चप्पल कविता बना। चप्पल कविता? मैं समझाता हूँ। देख क्या करने का, ऐसा फोन का वीडियो ऑन करने, ओके, और फिर ऐसे चप्पल उठाने का, ओके, और सबके सामने चप्पल सूंघने का, और फिर बोलने का, भाई और बहनों, इस चप्पल की खुशबू से प्रभावित होकर मैं पेश करने जा रहा हूं एक चप्पल कविता। हट, अबे चप्पल फेंक दिया। ये क्या फालतू बात कर रहा है तू? अबे तूने ही तो बोला अर्शद, कोई फालतू आइडिया भी नहीं बताता। अभी इससे अच्छा फालतू आइडिया क्या हो सकता है बे? हाँ? देख, दो टाइप के कंटेंट है ना सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, एक बहुत अच्छा वाला और एक फालतू वाला। बहुत अच्छा वाला कंटेंट तो तू बना नहीं सकता, फालतू वाले की मार्केट खुली है, हिट हो जाएगा तू। यहां मिला है, ऊपर मत मिलना। हाँ। ये क्या है? अरे ये आगे का ज्ञान देगा आपको 2024 का। मासी, आप ये बुक पढ़िएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। अरे ये नहीं, ये वाला फ्यूचर का बताइए आगे का। अरे एक मिनट मम्मी, एक मिनट भाई, ये सब ठीक है, लेकिन ये किताबें रटने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, फाइनली लॉजिकल और रैशनल माइंड भी लगाना पड़ेगा। वो भी है। हाँ, वो माहौल ऐसे नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। हंस रहे और काला कौवा काटे और ये सब नहीं होगा। वहाँ का माहौल बहुत अलग होने वाला है। वहाँ बच्चन जी होंगे सामने, मुंह से आवाज निकल पाएगी कि नहीं यही नहीं पता है, जवाब दे पाएंगे कि नहीं यही नहीं पता है, मन की बात कह पाएंगे कि नहीं यही नहीं पता है। मुझे भी ना उनसे एक रिक्वेस्ट करनी है बंधु, मैं उनसे पूछूंगी, अगर मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा है ना तो मैं बंधु से पूछ सकती हूँ कि नहीं। हाँ, वो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं बुरा क्यों मानेंगे? अरे अच्छा है वो, मैंने सुना वो बहुत अच्छा है। हम तीनों अलग अलग थोड़ी खेलने वाले हैं, 3 हॉट सीट नहीं होंगी ना हम। अरे वो अपनी बात कर रही है ना, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, मैं ऐसे। भले बच्चन साहब के सामने आप 3 जन बैठने वाले हो, लेकिन रिप्रेजेंट आप हम सबको ही कर रहे हो, ये याद रखना। एक मिनट। सॉरी। मासी, राजेश भाई, आप सब बच्चन साहब से हमारे सवाल भी पूछना। ए बंटर, लिस्ट देना जल्दी। अरे ये बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, इसके अंदर सब। हाँ, आप लोगों ने लिस्ट बनाई है? हाँ, बिल्कुल। पता नहीं है, ये पूछ पाएंगे। नहीं पूछूंगी यार, मैं डरती हूँ क्या? अभी डर रही थी, अभी भूल गई कि डर रही थी। बोलने में क्या जाता है? सच कहूँ, आज रात को मुझे नींद नहीं आने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं मेरे भगवान अमिताभ बच्चन को ऐसे सामने बैठ कर देखने वाला हूँ। वो मतलब जो सपना लग रहा था कल हकीकत होने वाला है। हाँ, कल वागईस होंगे इन केबीसी। वन्ना भाभी प्लीज, कम से कम 5-7 करोड़ जीत के आ रहे कम से कम 7 करोड़ तो मिनिमम। बच्चन साहब को भी। ओह माय गॉड, मुझे वन्ना भाभी को भी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।